Good morning in 12th class. As we have done with our 7th chapter, that is aggregate demand and aggregate supply and its related concepts. Okay, today we'll be starting our next chapter of unit 3 as per TR Chan, that is chapter number 8. And what is the title of the chapter? Short run equilibrium level of output. ओके ये हमारा चैप्टर का नेम है, दैट इज शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट. ओके बच्चे, अभी ये जो चैप्टर है इसके लिए अगर मैं चैप्टर के नाम को स्प्लिट करूं तो मेरे सामने दो टर्म्स आती हैं, एक तो शॉर्ट रन और एक इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट. ओके क्लास, तो मैं पहले ये क्लियर करना चाहती हूँ कि व्हाट डू यू मीन बाय शॉर्ट रन. Okay, so because there is a difference between short run and long run. As far as our CBSE syllabus is concerned for 12th class, हमारे syllabus में क्या है? Short run equilibrium output. So हम exclusively short run equilibrium level of output पढ़ेंगे. Okay बच्चे? So come to the concept of short run. Short run होता क्या है? देखिए, in microeconomics we have studied the difference between short run and long run. Okay बच्चे, हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था short run में जो दो टाइप्स के आपके फैक्टर्स होते हैं, मतलब इनपुट्स होते हैं. ठीक है, एक होते हैं वेरिएबल. ठीक है, आपके जो रिसोर्सेज होते हैं बेटे, एक होते हैं आपके वेरिएबल और एक होते हैं आपके फिक्स्ड. ठीक है, जिसमें सिर्फ वेरिएबल रिसोर्सेज को ही आप चेंज कर सकते हो. किसमें बेटे? शॉर्ट रन में. एंड इन शॉर्ट रन फिक्स्ड फैक्टर्स रिमेन्स कांस्टेंट, जैसे मशीन, टेक्नोलॉजी, प्लांट्स एंड इक्विपमेंट्स क्या रहते हैं बच्चे? कांस्टेंट रहते हैं. किसमें? शॉर्ट रन में. इन लॉन्ग रन वेरिएबल फैक्टर्स या वेरिएबल इनपुट्स एज वेल एज फिक्स्ड फैक्टर्स आपके क्या हो जाते हैं? चेंज होने लग जाते हैं. किस ड्यूरेशन में? लॉन्ग रन में. ठीक है, तो सेम वे से हम मीनिंग डिराइव करेंगे किसका? शॉर्ट रन का. ओके, सो मीनिंग ऑफ शॉर्ट रन. शॉर्ट रन इज डिफाइंड एज अ पीरियड ऑफ टाइम ड्यूरिंग विच लेवल ऑफ आउटपुट, मतलब कितना आउटपुट का लेवल बनना है इकोनॉमी में. ठीक है, लेवल ऑफ आउटपुट इज डिटरमाइंड एक्सक्लूसिवली, मतलब solely, एकमात्र, मतलब exclusively, solely by the level of employment. ठीक है, in the economy where technology is assumed to be constant, या technology is assumed to remain constant. ये चीज मैं आपको पहले बता चुकी हूँ. It means during short run जो भी मेरे पास रिसोर्सेज हैं मैं उनको यूटिलाइज कर अपना लेवल ऑफ आउटपुट राइज कर सकती हूँ. ठीक है, मैं अपनी टेक्नोलॉजी को नहीं बढ़ा सकती. इट मीन्स जो मेरे रिसोर्सेज हैं ड्यूरिंग दैट शॉर्ट रन, ड्यूरिंग दैट पीरियड ऑफ टाइम, मैं उनसे ही उनका यूसेज बढ़ाकर, उनकी एम्प्लॉयमेंट बढ़ाकर या उनका यूटिलाइजेशन बढ़ाकर ही अपना लेवल ऑफ आउटपुट बढ़ा सकती हूँ इकोनॉमी में, बिकॉज टेक्नोलॉजी इज एज्यूम्ड टू रिमेन कांस्टेंट ड्यूरिंग शॉर्ट रन. तो ये किसका मीनिंग मैंने पढ़ा बच्चे? शॉर्ट रन का. यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट का मतलब है यूटिलाइजेशन ऑफ एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज ड्यूरिंग दैट दिस पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम. ठीक है भाई, सो इसका मतलब क्या है बेटे? शॉर्ट रन एक ऐसा टाइम पीरियड है जिसमें मेरे को अगर आउटपुट का लेवल बढ़ाना है तो मैं टेक्नोलॉजी को नहीं बढ़ा सकती, क्योंकि ये क्या है? शॉर्ट रन. शॉर्ट रन में टेक्नोलॉजी क्या है? एज्यूम टू बी कांस्टेंट. इट मीन्स मुझे लेवल ऑफ आउटपुट बढ़ाना है तो मुझे एम्प्लॉयमेंट बढ़ानी पड़ेगी. मतलब लेवल ऑफ आउटपुट बढ़ाने का एकमात्र तरीका ड्यूरिंग शॉर्ट रन इज टू इंक्रीज द लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट. ओके, अब ये तो रहा मीनिंग ऑफ शॉर्ट रन. अब आता है बच्चे, मैं अगर इसको बोलूँ शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम, या अगर मैं बोलूँ शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट, और मैं बोलूँ शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट, बिकॉज देर इज नो डिफरेंस बिटवीन आउटपुट, एम्प्लॉयमेंट एंड इनकम.
ठीक है, क्यों? क्योंकि हम कौन सा रन पढ़ रहे हैं बेटे? शॉर्ट रन। अगर मुझे आउटपुट बढ़ाना पड़ेगा तो मुझे किसकी हेल्प से बढ़ाना पड़ेगा? एम्प्लॉयमेंट की हेल्प से बढ़ाना पड़ेगा। अगर एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी तो क्या बढ़ेगी? उतने ही लेवल की इनकम बढ़ेगी। सो दीज थ्री टर्म्स एज पर दिस इक्विलिब्रियम लेवल आर इंटरचेंजेबल टर्म्स। ये तीनों टर्म्स क्या है बेटे? इंटरचेंजेबल टर्म्स। देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन आउटपुट, एम्प्लॉयमेंट एंड income. Okay class, as I have written before you on this board, there is no difference between income, employment and output. Why? Increase in output means output का level exclusively किसके level से बढ़ रहा है? Employment के। तो जितना output बढ़ेगा उतना क्या बढ़ेगी? Employment. So output is equal to employment. अगर एम्प्लॉयमेंट का जितना लेवल बढ़ेगा उतनी ही लेवल की क्या बढ़ेगी बच्चे? इनकम बढ़ेगी। सो एम्प्लॉयमेंट इज इक्वल टू इनकम। सो दीज थ्री टर्म्स आर इंटरचेंजेबल टर्म्स, आर द सेम टर्म्स। ठीक है बच्चे? सो दिस इज द बेसिक मीनिंग ऑफ शॉर्ट रन। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे कि इक्विलिब्रियम क्या होता है। आपने भी पढ़ा है बच्चे इक्विलिब्रियम, जिसके दो साइड्स इक्वल हो। ठीक है, अब मैं इकोनॉमिक्स में अगर मैं बोलूं व्हाट आर द टू मेन फोर्सेस जो हमारी इकोनॉमी को बैलेंस में भी लाती हैं और इम्बैलेंस भी करती हैं। सारा फंडा डिमांड एंड सप्लाई का है, चाहे वो माइक्रो इकोनॉमिक्स हो चाहे वो मैक्रो इकोनॉमिक्स हो। एज वी आर स्टडिंग दिस टॉपिक एट द लेवल ऑफ इकोनॉमी एज अ होल, मैक्रो इकोनॉमिक्स के लेवल पे पढ़ रहे हैं, तो हमारा ये इक्विलिब्रियम कहाँ होगा? सोच के देखो, जहाँ पर ये दोनों पलड़े रिमेन सेम, जहाँ पर ये दोनों फाउंड टू बी इक्वल, तो वो हमारा क्या कहलाएगा? इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम। और ये दो फोर्सेस क्या है बेटे? डिमांड एंड सप्लाई। और इकोनॉमी के लेवल की डिमांड को हम क्या बोलते हैं? सम टोटल ऑफ डिमांड ऑफ ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज इन द इकोनॉमी ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। तो ये कौन सी डिमांड है? एग्रीगेट डिमांड। और दूसरी साइड सप्लाई नहीं, क्या है? एग्रीगेट सप्लाई। ओके क्लास, सो आगे हम करेंगे इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट। ओके।